नमस्कार दोस्तों, भारत की नदियों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो क्वेश्चंस हम पार्ट वाइज करते आ रहे थे। आज भारत की नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का यह अंतिम पार्ट करने जा रहे, जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। इसके अलावा पिछले पार्टों में लगभग 90 क्वेश्चंस कर चुके थे। अगर आपने उन पार्टों को नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी पार्टों की प्लेलिस्ट दी हुई है, उन्हें भी जरूर देखें। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ए केन, बी बेतवा, सी सोन, डी चंबल। आंसर होगा ऑप्शन सी सोन। आपका दूसरा प्रश्न है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ए भागीरथी, बी मंदाकिनी, सी नंदाकिनी, डी धौलीगंगा। आंसर होगा ऑप्शन बी मंदाकिनी। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ए हेमावती, बी अर्कावती, सी इंद्रावती, डी अमरावती। आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्रावती। आपका पांचवा प्रश्न है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए गोदावरी इंद्रावती, बी गंगा पेंगंगा, सी कृष्णा भीमा, डी लूनी सुक्री। आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा पेंगंगा। आपका छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ए व्यास, बी रावी, सी चेनाब, डी तबी। आंसर होगा ऑप्शन डी तबी। आपका सातवां प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम है? ए भारत में, बी चीन में, सी पाकिस्तान में, डी इनमें से कहीं भी नहीं। आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कहीं भी नहीं। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बी गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, डी ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। आपका नौवां प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? ए हिंदुकुश पर्वतमाला से, बी हिमालय पर्वतमाला से, सी कराकोरम पर्वतमाला से, डी कैलाश पर्वतमाला। आंसर होगा ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला। आपका 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ए पार्वती नदी, बी लूनी नदी, सी माही नदी, डी जवई नदी। आंसर होगा ऑप्शन सी माही नदी। आपका 11वां प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है? ए गंगोत्री से, बी गोमुख से, सी मानसरोवर से, डी तपोवन से। आंसर होगा ऑप्शन बी गोमुख से। आपका 12वां प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। आंसर होगा ऑप्शन सी मेघना। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ए क्षिप्रा, बी काली सिंध, सी बेतवा, डी पार्वती। आंसर होगा ऑप्शन सी बेतवा। आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। आपका 15वां प्रश्न है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ए विष्णुप्रिया, बी शिवनंदिनी, सी नारायणी, डी बड़ी गंडक। आंसर होगा ऑप्शन सी नारायणी। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ए ब्राह्मणी, बी साबरमती, सी शरावती, डी माही। आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मणी। आपका 17वां प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। आंसर होगा ऑप्शन बी महानदी।
आपका 18वां प्रश्न है, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर। आपका 19वां प्रश्न है, अंतरस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? ए माही, बी घग्गर, सी नर्मदा, डी कृष्णा। आंसर होगा ऑप्शन बी घग्गर। आपका 20वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी यमुना। आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। आपका 21वां प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ए कोयल, बी सोन, सी पुनपुन, डी कारो। आंसर होगा ऑप्शन बी सोन। आपका 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ए चंबल, बी केन, सी बेतवा, डी नर्मदा। आंसर होगा ऑप्शन डी नर्मदा। आपका 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? ए नर्मदा तापी साबरमती माही, बी तापी नर्मदा माही साबरमती, सी साबरमती नर्मदा तापी माही, डी नर्मदा तापी माही साबरमती। आंसर होगा ऑप्शन डी नर्मदा तापी माही साबरमती। आपका 24वां प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ए सरयू, बी रामगंगा, सी काली, डी पिंडर। आंसर होगा ऑप्शन सी काली। आपका 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? ए हिमालयी नदियां सदाबहार है, बी प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, सी हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, डी प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। आंसर होगा ऑप्शन सी हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। आपका 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है नदियां है? 1 दिबांग, 2 कमेंग, 3 लोहित। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी ये सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। आपका 27वां प्रश्न है, कालिंदी अंडरस्कोर नदी का दूसरा नाम है? ए गंगा, बी भागीरथी, सी यमुना, डी ब्रह्मपुत्र। आंसर होगा ऑप्शन सी यमुना। आपका 28वां प्रश्न है, किन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ए बेतवा, बी चंबल, सी यमुना, डी ताप्ती। आंसर होगा ऑप्शन सी यमुना। आपका 29वां प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? ए तिस्ता, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी कोई विकल्प सही नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए तिस्ता। आपका 30वां प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? ए नर्मदा, बी सोन, सी चंबल, डी तापी। आंसर होगा ऑप्शन सी चंबल। आपका 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह मिलता है? ए बराक, बी लूनी, सी घग्गर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी। आपका 32वां प्रश्न है, तिब्बत से निकलने वाले वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ए चंबल नदी, बी कावेरी नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी गोदावरी नदी। आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। आपका 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ए मानस नदी, बी कामेंग नदी, सी महानंदा नदी, डी सुबनसिरी नदी। आंसर होगा ऑप्शन सी महानंदा नदी। आपका 34वां प्रश्न है, व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? ए सिंधु, बी सतलुज, सी चिनाब, डी रावी। आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज। आपका 35वां प्रश्न है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है?
ए लिपुलेख, बी शिपकिला, सी नाथुला, डी जोजिला। आंसर होगा ऑप्शन बी शिपकिला। आपका 36वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाले सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी भूटान। आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। आपका 37वां प्रश्न है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। आपका 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? ए वैतरणी, बी काली नदी, सी धांधर, डी साबरमती। आंसर होगा ऑप्शन ए वैतरणी। आपका 39वां प्रश्न है, बेतवा नदी निकलती है ए अरावली पहाड़ियों से, बी सतपुड़ा पहाड़ियों से, सी विंध्ययन पहाड़ियों से, डी पश्चिमी घाट से। आंसर होगा ऑप्शन सी विंध्ययन पहाड़ियों से। आपका अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ए माही, बी चंबल, सी नर्मदा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए माही। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।